ओके फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर। रविंद्रनाथ ठाकुर जी का बहुत ही फेमस पोएम आत्मत्राण। बहुत ही बेशुमार, बहुत ही अच्छा पोएम है ये। हिंदी का वीडियोस और इंग्लिश का वीडियोस मैं इसी तरीके से बनाऊंगी बिकॉज मेरा शक्ल देखना उसमें ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आप मेरे बुक में लाइन को फॉलो करें, इसलिए बुक की ओर ही जो है मेरा कैमरा देखेगा और आप देखेंगे उसी तरीके से। शुरुआत करते हैं। हमेशा हिंदी की जब भी आप शुरुआत करेंगे आप रचनाकार का परिचय ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो उसी पर्सपेक्टिव के साथ हम पढ़ाई शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, रचनाकार परिचय। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है हु वाज, मतलब मैं इंग्लिश में क्यों बोल रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि वो पहले भारतीय, पहले इंडियन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो ऑफ कोर्स थे रविंद्रनाथ ठाकुर। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्टर पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। तो इनका जो पढ़ाई लिखाई था वो घर पर ही हुआ और ज़्यादातर इन्होंने सेल्फ स्टडी करके ही काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में ज्ञान हासिल किया था। और लॉ की पढ़ाई करने के लिए यानी आउट ऑफ इंडिया भी ये गए थे लेकिन बिना एग्ज़ाम्स दिए ही लौट आए थे। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। बहुत ही शुद्ध हिंदी का यूज़ किया गया है। फोक कल्चर यानी कि अपने आसपास के लोगों का कल्चर के बारे में इन्होंने काफ़ी अपने रचनाओं में चर्चा उठाया है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। लगभग 1000 पोएम्स एंड 2000 सॉन्ग्स इन्होंने लिखा है। काफ़ी बड़ी बात होती है। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की भी स्थापना की। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। आप सब जानते हैं, अगर आप हिस्ट्री का चैप्टर 5 फॉलो करते हैं, फॉलो किए हैं या पढ़े हुए हैं, तो आपने देखा था कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है शांति निकेतन। उस जगह में उन्होंने अपने स्कूल्स की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्मचार्य आश्रम। फिर अपने यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी थी। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और संध गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ। उपन्यास गोरा, घोरे बायरे और रविंद्र के निबंध, ये सारे आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे कि गोरा क्या था, ऐसा पूछ सकता है। गोरा उपन्यास था या गोरा कोई कहानी था, क्या था? तो गोरा एक उपन्यास है। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को, हिंदी में हम ठाकुर कहते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर जी को कवि गुरु का भी दर्जा दिया गया है। मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दें। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। फिर आखिर वह अपने प्रभु से चाहते क्या है? तो देखिए, जनरली ऐसा होता है कि हम कोई भी कामना करते हैं, कुछ भी हम मानते हैं भगवान से, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना सेल्फ नीड्स को पूरा कर पाए। हम कहते हैं भगवान मेरा ये सफल कर दे, वो कर दे, मेरा ये काम करा दे, मुझे गाड़ी दिला दे, मुझे KTM दिला दे, मुझे ये कर दे, मुझे आगे बढ़ा दे। रविंद्रनाथ ठाकुर जी अपने इस पोएम में भगवान से ऐसी कोई भी कामना की पूर्ति का आवेदन नहीं करते, नहीं मांगते हैं कि ऐसा कुछ भी भगवान करके दे उन्हें। तो सवाल ये पैदा होता है, तो दीदी वो मांगते क्या है, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं वो?
क्योंकि जनरली जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारा लक्ष्य तो यही होता है। तो इनका लक्ष्य क्या है जानते हैं हम लोग। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रस्तुत कविता का बंगला से हिंदी में अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। तो आपको याद होना चाहिए ये पोएम बंगाली में ओरिजिनली लिखा गया था, लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेट, हिंदी में अनुवाद उसका श्रद्धेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपूर्व योगदान है। यह अनुवाद बताता है कि अनुवाद कैसे मूल रचना की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने में सक्षम है। देखिए, जनरली ऐसा होता है कि जब भी कोई इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाता है तो हो सकता है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग, उसका एग्जैक्ट थॉट, एग्जैक्ट मॉरल कहीं गुम हो जाए बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशंस। बट ऐसा आपको इस पोएम में देखने को नहीं मिलेगा। बंगाली से हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाने के बावजूद इसका जो सिग्निफिकेंस रहा है, इसका जो मूल थिंकिंग रहा है, मॉरल थिंकिंग रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है। मतलब कि जैसा रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है ये, भले ही हमें काफ़ी छोटी लगती हो ये बात कि कितनी बड़ी बात है, मैं भी तो ट्रांसलेट कर दूँ, लेकिन बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। हमें फील करना चाहिए। हमें चैप्टर जब फील करते हैं, हम चैप्टर हो चाहे पोएम हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब तक हम फील नहीं करते, अपने कोर से उसे टच नहीं करते, तब तक हम उसमें मार्क्स कैसे ला पाएंगे। तो आते हैं, हम कोर से इसे फील करते हैं, तब हमें समझ में आएगा। तो कविता का नाम है आत्मत्राण। आत्म यानी कि ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट योर सोल, मतलब आपकी आत्मा, आपके अंदर। त्राण यानी छुटकारा। आपके अंदर में जो भय है उससे छुटकारा। लेकिन आपको हैरानी होगी कि भले ही टॉपिक जो आपका हेडिंग है वो ऐसा है, लेकिन पोएम कुछ और ही है। ध्यान से देखते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप विपदा, परेशानी से मुझे बचाइए, ऐसी कोई मेरी प्रार्थना नहीं है। सोचिए ज़रा, क्या हम जैसे लोग भी भगवान से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं? नहीं, हम भगवान से डायरेक्ट कहते हैं कि आप मुझे परेशानियों से बचाइए, मुझे प्रॉब्लम से बचाइए। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही है। यहाँ रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे विपदा, परेशानी से बचाइए, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है मेरी, केवल इतना हो करुणामय। करुणामय यानी जो करुणा करता है, करुणा यानी दया, यानी कि भगवान को वो करुणामय कहते हैं। वो कहते हैं कि बस इतना कृपा कीजिए करुणामय कि कभी न विपदा में पाऊँ भय। कभी ऐसा ना हो कि अगर तकलीफ़ आ जाए मेरे जीवन में तो मैं उससे डर जाऊं। मतलब देखिए, हम जैसे लोग जो सेल्फिश विचार रखते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हे भगवान, मेरे लाइफ से प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाए, मेरे लाइफ से जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म कर दीजिए। ऐसी ही कल्पना हम लोग करते हैं, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे परेशानियों, दिक्कतों से मुझे मुक्ति दीजिए, ऐसी कोई प्रार्थना मैं नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना कहता हूँ कि इन सब प्रॉब्लम से मैं डर के ना रहूं, मतलब इन सब प्रॉब्लम से मैं डरूं नहीं, ये सब चैलेंजेस से मैं डरूं नहीं। आगे बढ़ते हैं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। दुख ताप यानी तकलीफ, दुख तकलीफ से जो मेरा चित्त है, चित्त यानी मन, मन यानी हृदय, दुख तकलीफ से जब मेरे हृदय में, दिल में, मेरे मन में बहुत दर्द हो, आप मुझे दिलासा अगर नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं। होता है ना कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, तो मम्मी आके उसको दिलासा देती है कि कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं दिलासा देना, सिंपथाइज करना। तो वो कह रहे हैं कि आप जब भी मेरे जीवन में तकलीफ़ें आएँ,
मेरे जीवन में दुख आए और जिससे मैं परेशान रहूं, अगर आप उस समय मुझे दिलासा नहीं दे सकते तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। बस इतना कीजिएगा कि जो भी दुख आए उसको मैं सदा जीत सकूं, यानी कि उसको सदा हरा सकूं। सोचिए, बोलना क्या चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि दुख का परिस्थिति जैसे ही आता है आप मुझे दिलासा नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है, बस मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए ताकि मैं उस दुख को भी हरा सकूं। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। तो इनका एक बहुत फेमस गाना भी है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोटिवेशनल गाना अगर आप सुनते हैं तो एक्ला चलो रे, अगर आपको बंगाली समझ में भी आता है तो आपको सुनना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वैसी ही बात कहते हैं कि मान लीजिए आपका जो रोड है, आप इस पाथ पे चलना चाहते हैं और इस पाथ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ चलना चाहता है, कोई बात नहीं। आपका खुद का जो हिम्मत है वो आप ना खोएं। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यदि मेरे जो जीवन का जो लाइफ का पाथ है, अगर उस पे मेरे साथ कोई चलने को तैयार नहीं है तो भी मेरा जो खुद के अंदर हिम्मत है वो कभी डगमगाए नहीं। मेरा खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कभी ख़त्म ना हो। समझ में आ रहा है? काफ़ी मोटिवेशनल पोएम है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है। वो भगवान से कहते हैं कि अगर मेरे जीवन में लाभ सुख का कमी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे जीवन में काफ़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मन में न मानुष है। मतलब अगर मेरे जीवन में लाभ खुशी की कमी रही या मुझे जीवन में काफ़ी हानि काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी तो भी मेरे मन में ज़रा सा भी कमज़ोरी महसूस ना हो। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं वीक हो गया हूँ। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। आप मेरे अंदर के जो तकलीफ़ें हैं आप उससे मुझे मुक्ति दीजिए, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है मेरी। बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अना में। बस इतना कृपा कीजिए करुणा में कि इस सब तकलीफ़ को मैं आराम से बिना डरे पूरी शक्ति के साथ विजय यानी कि हरा सकूं, उसे मैं जीत हासिल कर सकूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। मेरे कंधे पर जो जिम्मेदारी है, जो भार है, जो तकलीफ़ है, अगर आप उसको लघु यानी कम 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 कर देना, अगर आप इन तकलीफ़ों को कम नहीं कर सकते, कम करके मुझे दिलासा नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है। केवल इतना रखना अनुनय, बस इतनी मेरी प्रार्थना रखिएगा, वहन कर सकूं इसको निर्भय। इस सभी तकलीफ़ों को मैं सह लूं बिना डरे। निर्भय यानी बिना डरे। बहुत अच्छा लाइन है। मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब कह रहे हैं कि अगर मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर बहुत बोझ है, बहुत तकलीफ़ है और आप उस तकलीफ़ों को कम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बस मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं इन तकलीफ़ों को झेल लूँ बिना डरे। अब यहाँ पे ये लाइन देखिएगा, नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं क्षण क्षण में। हम में से कितने ही लोग हैं जो दुख के समय भगवान को काफ़ी याद करते हैं। इनफैक्ट हम खुद एज ए स्टूडेंट जब एग्ज़ाम्स आता था तो हम भगवान के पास जाते थे, प्रेयर्स करते थे, लेकिन उससे पहले हमें भगवान की याद ही नहीं आती थी। उसी प्रकार हमारे में से 90% ऑफ दी जनता जो है वो भगवान से तब प्रार्थना करती है जब उसके लाइफ में तकलीफ़ आता है, लेकिन जब लाइफ में सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि जब मेरे ज़िंदगी में सुख का दिन आए तब भी मैं आपका चेहरा ना भूलूं, आपका चेहरा ना भूलूं, आपको ना भूलूं। आपका जो इमेज है, जो चेहरा है, वो मेरे हृदय में सदा ही विराजमान रहे, सदा ही प्रेजेंट रहे, ताकि जब भी मैं सिर झुकाऊं तो आपको मैं देख सकूं। आप सोचिए, अगर भगवान का इमेज हृदय में रहेगा तो जब हम सिर झुकाएंगे, सिर झुका के हम रिस्पेक्टफुली जब भगवान को प्रणाम करेंगे तो उनका चेहरा हमें दिखेगा। यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंट बात करें हैं। हमें सीखना चाहिए। हमें दुख के समय तो भगवान को याद करते ही हैं, लेकिन सुख के दिन में हम क्यों भूल जाएं? नहीं भूलना है। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। दुख को उन्होंने रात्रि के साथ कंपेयर किया है, सुख को दिन के साथ कंपेयर किया है। दुख रात्रि यानी जब दुख का समय आए और पूरा जगत मेरे अगेंस्ट खड़ा हो। ऐसा होता है कि पूरा दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ा हो, फिर भी उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। मतलब कितनी ही तकलीफ़ें मेरे लाइफ में आ जाए, पूरा दुनिया मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाए, बस इतना कृपा करना कि उस समय मैं आपके ऊपर दोषारोपण, आपके ऊपर उंगली ना उठाऊं। तो बच्चों, इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिला? इस पोएम से हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मिला कि ज़्यादातर हम ह्यूमंस का ये नेचर होता है कि हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, हमें तकलीफ़ों से मुक्ति दे दे, और सुख के घड़ी में हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख के घड़ी में हम भगवान को हर क्षण याद करते हैं, और अगर कोई तकलीफ़ आ भी जाती है तो हम ऐसा ब्लेम करते हैं भगवान की ओर कि भगवान ने ही नसीब में ऐसा कुछ लिख के दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी बिल्कुल इसके ऑपोजिट सेंस में प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं तकलीफ़ों से आप मुझे मुक्ति दीजिए, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। तकलीफ़ दीजिए, आपको जितना तकलीफ़ देना है, बस उस तकलीफ़ से लड़ पाने का जिगरा भी मुझे दीजिए, उस तकलीफ़ से लड़ पाने का मुझे हिम्मत भी दीजिए। वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि आम लोगों की तरह सुख के दिन में मैं भी आपको भूल जाऊं, ऐसा ना हो। सुख के दिन में भी मैं आपकी छवि को हर क्षण याद करूं, आपको हर क्षण याद करूं। दुख का घड़ी हो और हर लोगों की तरह आपको ब्लेम ना करूं, दुख के घड़ी में भी आप पे कभी उंगली ना उठाऊं, ऐसी कोई मुझे शक्ति दीजिए। ये होता है कोई बात। मुझे तो ये पोएम बहुत अच्छा लगता था जब मैं छोटी थी, क्लास 10 में। मैं जब भी ये पोएम पढ़ती थी, आई यूज़ टू फील सो मच मोटिवेटेड एंड सो नाइस एंड पीसफुल कि यार ऐसा सोच मुझे भी चाहिए। मैं भी काफ़ी सेल्फिश तरीके से सोचती थी। भगवान से जब मतलब पड़ा तब कुछ मांगा, भगवान से बोलती थी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए ना, प्रॉब्लम रहे बस उससे लड़ सकें। चैप्टर को फील करो, पोएम को फील करो। अभी तो पोएम ही पढ़ा है, चैप्टर भी पढ़ाएंगे, तो फील करके पढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव लाइक दिस देन हिट दैट लाइक बटन। कमेंट करो अगर कहीं डाउट रह गया हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो बच्चों। जब आप शेयर करोगे, मैं चाहती हूँ कि एकदम एक चैनल रहे जहाँ पे यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल हो WB स्टूडेंट्स के लिए। अकेले मैं मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट हो जाएगा। देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन नॉट अचीव।